हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, GSSS ओडल पर आपके लिए आज हमारा लेक्चर है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के तहत नेक्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम 9th टॉपिक कह सकते हैं। अब तक हम 8 रूल्स आपको करा चुके हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम ये समझें पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। हमने देखा कोई भी जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेट होता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, x पर डिपेंड करता है y, इसीलिए हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अगर ये दोनों ही वेरिएबल्स किसी थर्ड वेरिएबल से रिलेट हों तो हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं क्लास 11th में आपने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें हम इसी रिलेशन को कंप्लीट करने के लिए x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा कर देते हैं। तो ये x डिपेंड कर गया तीसरे वेरिएबल थीटा पर, y भी डिपेंड कर गया तीसरे वेरिएबल थीटा पर, और ये दोनों इसको मिलके सेटिस्फाई करेंगे। तो x का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो LHS अगर हम लें इसकी तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y की जगह आर साइन थीटा रखेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्यों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यह आ गया हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा इम्प्लिसिट फॉर्म है, और ये जो टाइप है हमारी ये फंक्शन है ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो किसी भी फंक्शन की पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, उसको डिफरेंशिएशन करने का आज हम तरीका सीखेंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ले लें, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा ले लें। तो ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एन एलिप्स हो जाएगी, और ये आपकी इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म है किसी भी एलिप्स के लिए। अब इस फंक्शन को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे फंक्शंस को जो पैरामीट्रिक फॉर्म में थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं दोनों वेरिएबल। इन दैट केस हम देखें हमने dy अपॉन dx सीखा है। तो dy अपॉन dx हम कर सकते हैं dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, और इस dt अपॉन dx को अगर हम नीचे ले जाएं तो dy अपॉन dt यही है, इसको नीचे ले जाएंगे तो इधर नीचे होके आ जाएगा dx अपॉन dt। तो क्या करेंगे हम किसी भी फंक्शन का पैरामीट्रिक फॉर्म में dy अपॉन dx निकालने के लिए पहले y को विद रिस्पेक्ट टू t एंड थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो x को विद रिस्पेक्ट टू t या थर्ड वेरिएबल के रूप में डिफरेंशिएट कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका dy अपॉन dx मिल जाएगा इन पैरामीट्रिक फॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आंसर दोनों तरीके से आपका सेम ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट हम करें, पहले इम्प्लिसिट फंक्शन के तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we have x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और साथ में dy अपॉन dx आ जाएगा। और r स्क्वायर कांस्टेंट है, रेडियस उसको कांस्टेंट हो जाती है, तो y उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 2x को उधर लेंगे तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x। 2y को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में, तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू
-2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -x अपॉन y। तो ये तो हमारा किससे हुआ, इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म से हुआ डिफरेंशिएशन। अब हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से देखते हैं। x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। सबसे पहले इसको देखें, x इक्वल टू r cos थीटा को डिफरेंशिएशन किया। अब हम इसको लिख नहीं रहे, वैसे लिखना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बन जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू r आपका कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin थीटा। अब यहाँ d थीटा अपॉन dx नहीं आएगा, क्योंकि चेन रूल में अगर x के रिस्पेक्ट में करते तो d थीटा अपॉन dx आता, लेकिन हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट, तो ये नहीं आएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का r sin थीटा, और ये आप जानते हैं r sin थीटा y के इक्वल है, तो माइनस का y आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं हम। ऑल्सो अब दूसरा लेते हैं, y इज इक्वल टू r sin थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ, तो हम इम्प्लाइज करके डिफरेंस को dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू r कांस्टेंट है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया cos थीटा, और ये बन गया r cos थीटा। r cos थीटा आप जानते हैं x के इक्वल है इस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा x, ये हो गया dy अपॉन डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। नाउ निकालना हमको dy अपॉन dx है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा आपका x है और dx अपॉन थीटा आपका माइनस y है, तो आंसर हो जाएगा माइनस x अपॉन y। अब आप दोनों तरीके से कंपेरिजन करके देख सकते हैं। यहाँ हमने इसको इम्प्लिसिट फॉर्म से किया था, यहाँ हमने इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से किया है, दोनों का आंसर सेम है। तो किसी भी फंक्शन को पैरामीट्रिक फॉर्म से डिफरेंशिएशन करने के लिए, फॉर्म में डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे या dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे। dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन डी थीटा जो आ रहा है उसको dx अपॉन डी थीटा से डिवाइड करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस लेंगे। ये कहते हैं इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली, पैरामीट्रिकली मींस थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं x एंड y, बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy अपॉन dx। तो जैसा इन्होंने कहा विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, तो उसको इम्प्लिसिट फॉर्म में नहीं लाना, आपको जो थर्ड वेरिएबल है उसको रिमूव नहीं करना है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको डिफरेंशिएशन करना है उसको। सबसे पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 8t⁴। आप देख रहे हैं x जो है t पर डिपेंड कर रहा है थर्ड वेरिएबल पर, y भी t पर डिपेंड कर रहा है थर्ड वेरिएबल पर, तो पैरामीट्रिक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी रूल से हमको करना है पैरामीट्रिक फॉर्म से। नाउ हमने क्या किया, y लिया पहले, y इज इक्वल टू 8t⁴ है, इसको डिफरेंशिएट किया, तो एक बार मैं लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन में, बाकी बाद में तो सीधे अप्लाई करके लिखेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, ये बन जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt इज इक्वल टू a आपका कांस्टेंट है और t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन पावर से 4t³ हो गया, तो ये बन गया 4a⁻t³ dy अपॉन dt। इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं इसको आप। ऑल्सो अब दूसरा पार्ट लेंगे हम x वाला, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, अब वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो मैं इसको इम्प्लाइज करके लिख रहा हूँ dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a आपका कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, तो 2 × 2 4a⁻t हो जाएगा, ये आपका dx अपॉन dt हो गया। इक्वेशन नंबर 2 निकालना है आपको dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx का फॉर्मूला लगा देंगे, जो y वाला पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है उसको x वाले से डिवाइड कर देंगे, तो dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt,
dy/dt आपका 4a/t³ है और dx/dt 4a/t है। 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर t³ है और नीचे t है, तो ये आपका t² आ जाएगा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं करके देखिएगा, तो मैं इसको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, तो फॉर प्रैक्टिस ये आप स्वयं करके देखिएगा, बिल्कुल इजी है। dx/d थीटा निकालेंगे, dy/d निकालेंगे, dy/d को dx/d से डिवाइड कर देंगे, तो आपका dy/dx निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू sin t एंड y इज इक्वल टू cos 2t। सेम है तरीका, तो फिर मैं इसको करा दे रहा हूं। नाउ y इज इक्वल टू उन्होंने दिया है cos 2t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो मैं इसको इम्प्लाइज करके लिख रहा हूँ dy/dt इज इक्वल टू cos 2t का डिफरेंशिएशन चेन लगाया इसमें, पहले cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin 2t और फिर 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2 × 1, तो मैं इसको 2 ही लिख रहा हूँ। यह आ जाएगा -2 sin 2t और sin 2t का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 sin t cos t, -2 आपका कांस्टेंट पहले से ही था, इसका फॉर्मूला हो गया 2 sin t cos t, ये आ गया -4 sin t cos t dy/dt है। इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। ऑल्सो अब x को लेंगे, x पैरामीटर को, x इज इक्वल टू sin t एम्प्लाइज, वही डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, dx/dt इज इक्वल टू sin t का डिफरेंशिएशन cos t हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 निकालना आपको dy/dx है, तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt होल अपॉन dx/dt, dy/dt -4 sin t cos t अपॉन dx/dt cos t है, cos t यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो -4 sin t आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4/t। तो सेम x भी t का वो है वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है t का डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरा, तो पैरामीट्रिक फॉर्म है x एंड y की। यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ से dx/dt निकालेंगे और यहाँ से dy/dt निकालेंगे, तो इसको भी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, आप सेल्फ करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। x और y दोनों का जो पैरामीटर है वो थीटा है, थर्ड वेरिएबल, तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। y लेते हैं सबसे पहले, y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ध्यान रहे यहाँ हम उसी वेरिएबल के रूप में डिफरेंशिएट में जो हमारा थर्ड वेरिएबल है, वी गेट व्हाट वी गेट dy/d थीटा, y का डिफरेंशिएशन dy/d थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। साइन डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका cos थीटा, या माइनस है बीच में, इसलिए टर्म अलग अलग है, तो इसका अलग करेंगे। माइनस sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन चेन रूल 2 cos 2 थीटा आ जाएगा, एंड
अब दूसरा वेरिएबल लेते हैं x. x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा. Differentiating both sides with respect to theta, we will get dx upon d theta equal to cos theta का डिफरेंशिएशन माइनस sin theta माइनस cos theta का डिफरेंशिएशन वही sin 2 थीटा हो जाएगा माइनस का. तो मैं एक बार लिख देता हूँ माइनस sin 2 थीटा एंड 2 थीटा का करेंगे तो 2 आ जाएगा. इसको सॉल्व करें हम तो माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा. नाउ dy upon dx is equal to dy upon d theta whole divided by dx upon d theta. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2. dy upon d theta इक्वेशन 1 से ले लेंगे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा whole divided by माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा. इसको लिख सकते हैं हम cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा. यही आपका आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस sin थीटा and y is equal to a 1 प्लस cos थीटा. इसको देखें आप, पहले y को लें, y is equal to a into 1 plus cos theta. Differentiating both sides with respect to theta, we will get d theta equal to a आपका कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा हो जाएगा. तो सॉल्व करेंगे जब माइनस a sin थीटा आ जाएगा. ऑल्सो अब x का ले लेते हैं, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस sin थीटा. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a आपका कांस्टेंट है, बाहर रहेगा. दो टर्म है, थीटा का 1 माइनस sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो जाएगा. dy अपॉन dx, इसको इक्वेशन 1 मानते हुए, इसको इक्वेशन 2 मानते हुए, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन d थीटा. y वाला जो थर्ड वेरिएबल के रूप में डिफरेंशिएशन ऊपर रहेगा, x वाला आपका नीचे रहेगा, क्योंकि dy अपॉन dx पूछा है. यही उल्टा पूछा क्या होता है dx अपॉन dy, तो ये dx वाला ऊपर रहता और dy वाला नीचे रहता. dy अपॉन d थीटा इज माइनस a sin थीटा. dx upon d theta is a 1 minus cos theta. So a is cancelled here. हमारे पास बचा माइनस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा. sin थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. साइन आप माइनस का साइन आपका ये है और sin थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2. ये आ जाएगा माइनस का cot थीटा बाई 2. यही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, x इज sin क्यूब t, x is equal to sin t upon root and y is equal to cos cube t upon root cos 2t.
वाला ये, तो इसको उसी तरह से करेंगे। हमें x दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ t, y दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ t, so we have to find dy upon dx upon dt, then we have to find dy dx. So take y is equal upon root cos 2t. With respect to t, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt। अब यहाँ पर देखिए आप पहले कोसेंट रूल लगाएगा, क्योंकि t जो वेरिएबल है ऊपर न्यूमरेटर में भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी है, तो कोसेंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, तो रूट कॉस 2t का स्क्वायर रूट कॉस 2 इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो डी डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी माइनस, अब क्या है न्यूमरेटर जो की त्यों यानी कॉस क्यूब टी जो की त्यों इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ या डी डी टी ऑफ रूट कॉस 2t। नीचे रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर है, तो ये आपका कॉस 2t हो गया, क्योंकि रूट का स्क्वायर वो उसको खत्म कर देता है। रूट कॉस 2t एज इट इज, कॉस क्यूब t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें भी चेन रूल लगेगा, क्योंकि पावर भी है इसमें और कॉस भी है, दो फंक्शन है इसमें, एक ही वेरिएबल पर t पर ऑपरेट हो रहे हैं, तो इसका हो जाएगा पहले पावर का करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t। अब क्या करेंगे कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन t। ध्यान है यहाँ पर dt नहीं आएगा या कुछ और नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। माइनस कॉस क्यूब टी एज इट इज, रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन वही चेन रूल से हुआ, क्योंकि इसमें भी t पर दो फंक्शन ऑपरेट हो रहे हैं, एक तो कॉस और दूसरा स्क्वायर रूट। तो पहले रूट का करेंगे, स्क्वायर 2 रूट कॉस 2t आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन में बताया हुआ है 1/2 रूट एक्स होता है। अब हम कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन 2t, ये कॉस का कर दिया। अभी t के साथ भी 2 है, तो ये आपका 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर देखिए अब बन जाता है ये -3 साइन t कॉस स्क्वायर t रूट कॉस 2t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 2t कॉस क्यूब t, ये 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा वैसे, तो 2 को हम ना लिखें, साइन 2t कॉस क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2t होल डिवाइडेड बाई कॉस 2t। अब यहाँ पर इसके नीचे तो 1 मान सकते हैं हम, और इसके नीचे रूट कॉस 2t है, तो दोनों में एलसीएम लिया जा सकता है। रूट कॉस 2t एलसीएम आ जाएगा और वो नीचे आएगा, पहले से ये cos 2t मौजूद है। रूट cos 2t का मतलब है cos 2t की पावर हाफ, तो cos 2t की पावर हाफ ये, cos 2t की पावर 1 ये, तो नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये cos 2t रेज़ पावर 3/2। अब यहाँ पर क्या आया ये -3 साइन t कॉस स्क्वायर t, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos 2t हो जाएगा, प्लस साइन 2t का फॉर्मूला खोल सकते हैं हम 2 साइन t और cos क्यूब t, cos t और cos क्यूब t इसमें है ये पहले से, तो ये टर्म आया। इसको और आगे सॉल्व करें तो इसमें से कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए साइन t एंड cos स्क्वायर t इसमें से कॉमन है। साइन t cos स्क्वायर t कॉमन, यहां बचा -3 cos 2t
साइन टी कॉस स्क्वायर टी कॉमन बच गया तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी होल डिवाइडेड बाई cos 2t होल इज पावर 3/2 sin t cos स्क्वायर टी। cos 2t का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये पावर है तो थोड़ा सा इसको ऊपर लिखें। cos 2t के 3 फॉर्मूले होते हैं cos 2a के। पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वाला इस्तेमाल करेंगे, तो माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर टी होल डिवाइडेड बाई cos 2t रेज पावर 3/2 इज इक्वल टू साइन टी cos स्क्वायर टी, और ये देखिए क्या बनेगा, माइनस का 3 इंटू 2 6 cos स्क्वायर टी प्लस का 3 प्लस 2 cos स्क्वायर टी होल डिवाइडेड बाई cos 2t रेज पावर 3/2 इज इक्वल टू साइन टी कॉस स्क्वायर टी ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या आएगा, माइनस 6 cos स्क्वायर टी है, 2 cos स्क्वायर टी तो माइनस का 4 cos स्क्वायर टी प्लस का 3 होल डिवाइडेड बाई cos 2t होल इज पावर 3/2। ये जो cos स्क्वायर टी है इसमें से एक cos टी को हम अंदर ले जाते हैं, तो साइन टी cos टी और ये आ जाएगा 3 cos टी माइनस 4 cos क्यूब टी होल डिवाइडेड बाई cos 2t रेज पावर 3/2। अब आप देखिए ये कुछ फॉर्मूला बनता है आपके सामने, माइनस वाला बन जाता है, तो आ जाएगा साइन टी कॉस टी, हमने माइनस इसमें से कॉमन ले लिया तो आ गया 4 cos क्यूब टी माइनस होल डिवाइडेड बाई cos 2t रेज पावर 3/2, और ये cos 3t का फॉर्मूला है, तो माइनस साइन टी cos t cos 3t होल अपॉन cos 2t रेज पावर 3/2 इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी है। हमने एक बार, मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मिट गया तो उसको देख लेंगे। cos क्यूब टी अपॉन रूट cos 2t है, ये हमने ले लिया, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड में, तो dy अपॉन dt, यहाँ कोसाइन रूल लगेगा, कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर यहाँ पर एज इट इज आया, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसको हमने एज इट इज रखा। cos क्यूब टी का डिफरेंशिएशन किया हमने, इसमें 2 फंक्शन आ रहे हैं, cos भी आ रहा है, पावर 3 भी आ रही है, तो यहाँ पर हमने 3 cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी इसका चेन रूल से कर दिया। ये cos क्यूब टी अब क्यों आ रहा है, तो रूट cos 2t का यहाँ से हमने हटाना पड़ा है, cos 2t का भी चेन रूल से 1/2 रूट cos 2t हो जाएगा, इंटू मैं चाहूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी सकता हूँ इसको, यहाँ cos 2t इंटू माइनस 2 साइन 2t, ये लिखा जा सकता है। अभी हमारा जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर एज इट इज है। फिर हमने क्या किया, एलसीएम लिया रूट cos 2t की फॉर्म में, रूट cos 2t फॉर्म में एलसीएम लिया, तो ये आपका cos 2t की पावर 3/2 हो जाएगा, ये यहाँ पर पहुंचेगा इसके साथ, तो cos 2t बन जाएगा, ये दोनों टर्म एज इट इज है। ये sin 2t को हमने खोल दिया, 2 sin t cos t और cos क्यूब t आपका एज इट इज है। आगे इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते चलेंगे, यहाँ पर हमने cos 2t का फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और इसी तरह से हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तब ये आ गया dy अपॉन dt की वैल्यू है ये, तो यहाँ पर फिर एक बार यहाँ रिपीट करने के लिए लिखते हैं dy अपॉन dt माइनस साइन t cos 3t अपॉन cos 2t होल इज पावर 3/2।
इसी तरह से जिस तरह से हमने y को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू t, सेम फॉर्म में आप x को जो है डिफरेंशिएट करिएगा विद रिस्पेक्ट टू t। अब मैं यहां पर x वाला पार्ट केवल लिख रहा हूं, तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, वो आप करिएगा। नाउ x इज इक्वल टू साइन क्यूब t होल अपॉन रूट कॉस 2t। ये फॉर प्रैक्टिस, वैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसका dx अपॉन dt आ जाएगा आपका, इसी के अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे। यहां पर हमने जैसे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 फॉर्मूला लगाया है, तो इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t फॉर्मूला लगाया cos 2t का, तभी आ जाएगा साइन t cos t, और इस cos 3t की जगह पर साइन 3t का फॉर्मूला लगाएगा, तो साइन 3t होल डिवाइडेड बाई cos 2t रेज पावर 3/2। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। नाउ हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy अपॉन dt की वैल्यू रखें यहाँ, dy अपॉन dt की इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है माइनस साइन t cos 3t होल अपॉन cos 2t रेज पावर 3/2। dx अपॉन dt की इसके भी नीचे ले जाने तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी इसकी वैल्यू, cos 2t होल रेज पावर 3/2 होल अपॉन sin t cos t sin 3t। ये आपका कट cos 2t की पावर 3/2 से cos 2t की पावर 3/2, sin t से sin कट गया, से cos t भी कट गया, तो आ गया माइनस cot 3t। ये आपकी dy अपॉन dx की वैल्यू होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है इसकी प्रैक्टिस आप कम से कम 2 बार करें, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया गया ट्रिग्नोमेट्री का वो भी देखें, तभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t/2 एंड y इज इक्वल टू a sin t। Take y is equal to a sin t, differentiating both sides with respect to t, what will you get, dy upon dt is equal to a constant है sin t का डिफरेंशिएशन cos t हो गया, इक्वेशन में 1 डाल सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, x लेंगे, x is equal to a cos t प्लस log 10 t/2, differentiating both sides with respect to t, you will get dx upon dt is equal to a cos t का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन t प्लस, अब इसमें देखिए log भी है tan भी है, तो चेन रूल से होगा ये, और t अपॉन 2 भी है, तो चेन रूल हो जाएगा, 3 फंक्शन इस पर ऑपरेट हो रहे हैं t पर। log का 1 अपॉन 10 t/2, पहले log का किया हमने, फिर 10 t/2 का किया, sec स्क्वायर तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस, चलिए माइनस को बाद में लेंगे, माइनस साइन टी प्लस, ये देखिए सेक स्क्वायर t/2 उसको नीचे ले जा सकते हैं, तो 1 अपॉन 10 t/2 को खोद दिया हमने, साइन t/2 अपॉन कॉस t/2
सेक स्क्वायर टी नीचे जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा, और 2 पहले से नीचे है तो मैं 2 को यहाँ लिख देता हूँ। एक कॉस यहाँ से देखिए कट जाएगा ये पावर वाला, तो क्या बचा a माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ये 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 ये साइन टी का फॉर्मूला है, तो a माइनस साइन टी प्लस 1/, साइन टी। एलसीएम लेंगे तो साइन टी एलसीएम हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर टी आ जाएगा प्लस 1, और 1 माइनस साइन टी, साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है, तो a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी हो जाएगा। निकालना हमको dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान सकते हैं। तो dy अपॉन dt इज a cos t अपॉन dx अपॉन dt इज a cos स्क्वायर t डिवाइड बाई sin t, तो ऊपर पहुंच जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, cos t से cos चला जाएगा, तो sin t अपॉन cos t आया, और ये हो गया आपका tan t। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। ये इजी है, यहाँ से dx अपॉन d थीटा निकालेंगे, यहाँ से dy अपॉन d थीटा निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ आपके लिए, फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 10, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो अगेन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये उसी तरह के क्वेश्चन है जिस तरह के हमने करा रखे हैं। ये x जो वेरिएबल है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, y वेरिएबल थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको यहाँ से dx अपॉन d थीटा निकाल लेंगे, यहाँ से dy अपॉन d थीटा निकाल लेंगे, और dy अपॉन dx निकालने के लिए सेकंड जो हमारी y वाली जो dy अपॉन dx निकलेगा, सॉरी dy अपॉन d थीटा निकलेगा, उसको dx अपॉन d थीटा से भाग कर देंगे। तो ये भी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 11, ये है आपका x इज इक्वल टू अंडर द रूट a रेज पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू अंडर द रूट a रेज पावर cos इनवर्स t। टेक y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a रेज पावर cos इनवर्स t। अब आप देखिए यहाँ पर जो t वेरिएबल है उसके ऊपर 3 फंक्शन ऑपरेट हो रहे हैं। पहला है cos इनवर्स, फिर ये भी पावर के रूप में है, a की पावर के रूप में है, और स्क्वायर रूट भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we have dy upon dt is equal to, सबसे पहले स्क्वायर रूट का हुआ तो 1/2 रूट a रेज पावर cos इनवर्स t। हमने स्क्वायर रूट का कर दिया, चेन रूट लगाएंगे इसमें। फिर हम किसका करेंगे, a की पावर cos इनवर्स t का करेंगे, a की पावर x से, जो आप जानते हैं a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x ही होता है, a रेज पावर cos इनवर्स t log a हो जाएगा। अभी हमने a की पावर का किया है तो cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन और होगा
-1/√1 माइनस टी स्क्वायर। सबको कंप्राइज फॉर्म में करें तो ये आएगा, माइनस पहले बाहर ले लिया हमने, 1 तो 1 इंटू लॉग ए को हमने भी लॉग ए लिख दिया, √1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ए की पावर कॉस इनवर्स टी है और यहाँ √a की पावर कॉस इनवर्स टी है। तो अगर हम देखें x/√x कहीं पर लिखा हुआ है तो ये √x हो जाते हैं, इसलिए क्यों, x पावर हाफ 1 कंप्लीट है, यहाँ x पावर हाफ है, डिवाइड करेंगे तो x पावर हाफ हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको देखें हम a की पावर कॉस इनवर्स टी को, √a की पावर कॉस इनवर्स टी को, तो इससे डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा √a की पावर कॉस इनवर्स टी। इसको हम देखिए √a की पावर कॉस इनवर्स टी y मान सकते हैं, तो -y log a अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली y लेंगे वो, सॉरी x इज इक्वल टू √a रेज पावर साइन इनवर्स टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू y की जगह पर यहाँ x हो जाएगा, जैसे इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो x log a अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ dy upon dx, dy upon dx equal to dy upon dt whole divided by dx upon dt, dy upon dt minus y log a अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, dx अपॉन dt ये है, इसका भाग करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, √1 माइनस टी स्क्वायर होल अपॉन x log a। लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, √1 माइनस टी स्क्वायर से √1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ गया -y अपॉन x। यही आपका आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।